प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके पहला अध्याय उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये एक अभिवादन है जिसको हमने पहला थिस्सलुनीकियों में भी हमने देखा और हमने उस अभिवादन में परमेश्वर पिता का अनुग्रह के बारे में, शांति के बारे में और धन्यवाद के बारे में हमने अद्भुत बातों को हमने सीखा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस पहले थिस्सलुनीकियों के अध्ययन को आप देखें। उसके पहले अध्याय में हमने किस बात को सीखा, जो बातें स्थिर हैं और जो बातें बनी रहेगी, जो सदा तक चलेगी, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। परंतु आज हम दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के पहले पद से कुछ अद्भुत बातों को हम सीखेंगे, जो है सहयोगियों के बारे में। मेरे प्रिय, यहाँ पौलुस प्रेरित सिलवानुस और तीमुथियुस के बारे में वो चर्चा कर रहा है, जिसको हमने पहला थिस्सलुनीकियों में भी देखा। उनके नाम का वो जिक्र कर रहा है। जब हम इनके जीवनों को हम जब देखते हैं, जब हम इनके जीवन चरित्र को हम देखते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके जीवन से। मेरे प्रिय, पौलुस प्रेरित जो कलीसिया को सताने वाला था, परंतु यीशु मसीह जो जी उठने के बाद का हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित जब उसका दर्शन को पाता है, उसकी रोशनी, उसका तेज जब उसके ऊपर चमकता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। वो पहले कलीसिया को सताने वाला था, वो फरीसी था, वो धर्मशास्त्री था, वो सब कुछ जानने वाला था, लेकिन कलीसिया को सताता था जो मसीह विश्वास में थे। उनको बांध बांध कर मारता था। वो लोगों को मारने में, लोगों को सताने में उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। ऐसा जीवन था, परंतु यीशु के दर्शन से उसका जीवन बदल जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए यीशु मसीह काफी हमारे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में परिवर्तन को लाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसे ही पौलुस के जीवन में ऐसे प्रिय लोगों को उनके साथ जोड़ा गया जो उनके सहयोगी हैं, जिसमें सिलवानुस है, तीमुथियुस है। मेरे प्रियो, और जब हम इनके जीवनों को देखते हैं तो सिलवानुस जो था वो यरूशलेम में जो कलीसिया थी उस कलीसिया के एक सदस्य था, परंतु आगे चल करके पौलुस के साथ ये कई कलीसियाओं का स्थापना करता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कैसे वो बंदीगृह में, फिलिपी के जेल में वो बंद है और वहां पर उसके साथ दुख भी उठा रहा है। उसके दुख में, उसके सेवकाई में उसके साथ साथ रहा। तीमुथियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं फिलिपी उसके दूसरा अध्याय 20 से 22 में, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो विश्वास योग्य है। वो पौलुस कहता वो मेरे पुत्र के समान है, और वो तो अपने सब कामों में निर्दोष है। किस प्रकार से वो बिना स्वार्थ के वो सेवा कर रहा है। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि पौलुस के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसको प्रोत्साहन देने वाले लोग थे, जो उनकी सहायता करने वाले लोग थे। बरनबास उनमें से था। जब पौलुस प्रेरित यीशु मसीह के द्वारा जब उसका नया जन्म होता है, कोई इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोग जानते थे वो कलीसिया को सताने वाला है। बरनबास को छोड़कर कोई उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, परंतु बरनबास उसकी सहायता करता रहा। मेरे प्रियो, उनका मदद करता रहा, परंतु कुछ मतभेद के कारण वो अलग हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, उनसे अलग होना वो उनके लिए आशीष का कारण ही बना, ताकि वो अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य कर सके। वैसे ही मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण होंगे, हमको बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन कई बार उनसे अलग होना भी हमारे लिए आशीष का कारण होगा। हमारे लिए उनसे अलग होने का अर्थ ये नहीं है कि हम उससे नाराज हो जाए या हम उनसे रूठे रहे मेरे प्रियो, परंतु हम आपसी सहमति के साथ हम अलग अलग क्षेत्र में जाए, क्योंकि हर एक का अलग अलग दर्शन परमेश्वर देता है। अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर अलग अलग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित के जीवन में ऐसे लोग थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके साथ थे, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए या फिर वो गलत शिक्षाओं की ओर चले गए। परंतु पौलुस प्रेरित इन दो व्यक्तियों का वो वर्णन करते हुए मैं क्या बताना चाहता है, आज हमारे जीवन के लिए भी सहयोगी की जरूरत है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगर आप अकेले हैं तो आपको एक साथी की जरूरत होगी।
अगर आप कार्य के क्षेत्र में हैं तो आपको आपको मदद करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। अगर आप स्कूल कॉलेजों में हैं तो आपको एक ऐसे मित्रता की ज़रूरत होगी जो आपकी सहायता करे, जिससे आप बातचीत कर सकें। मेरे प्रिय, हर क्षेत्र में हमको सहयोगी की ज़रूरत होती है, और वैसे परमेश्वर भी हमारे लिए जब अदन की वाटिका में हम देखते हैं, परमेश्वर आदम के लिए भी परमेश्वर ने सहयोगी को बनाया, हवा को बनाया उसके लिए। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। वैसे मेरे प्रियो, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारे लिए सहयोगी को देता है, हमारे लिए मददगार को देता है, और सबसे बड़ा मददगार उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया। और पवित्र आत्मा हमारे हर बातों में सहायता करता है। लेकिन इस संसार में भी हमारे लिए सहायता की जरूरत है, हमें लोगों की जरूरत। हम ऐसा नहीं कर सकते मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, मैं अकेला ही काफी हूं, नहीं। मेरे प्रियो, जब हम मूसा के बारे में देखते हैं तो गिनती उसके 11 अध्याय में, तो मूसा इस प्रकार से कहता है, जब वो इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, अगुवाई करते करते वो थक गया, क्योंकि लोग कुड़कुड़ाने वाले थे, बुड़बुड़ाने वाले थे। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे जो शिकायत करते होंगे, कोई बहुत सारे बोझ को आपके ऊपर डालते होंगे। उस समय मूसा कह रहा है, और लाखों लोगों की अगुवाई करना कोई खेल बात नहीं था, कोई मजाक नहीं था। और वो कहता है, क्या मैंने इन लोगों, ये लोग मेरी कोख में पड़े हैं, क्या ये इनको मैंने जन्म दिया है, क्या ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं? ऐसा मूसा कहता है, मैं अकेले इन लोगों का भार नहीं सह सकता। परमेश्वर से कह रहा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर आप अकेले हैं, परमेश्वर मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझको अकेले इन लोगों का भार सहा नहीं जाता। मूसा ने बड़ा स्पष्ट होकर परमेश्वर से कहा, मैं अकेले इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। और जो मुझसे तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना था, तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, और जिनसे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। पूरा दुर्दशा में वो चला गया, बोला परमेश्वर मेरा अगर अनुग्रह की दृष्टि तो मेरा प्राण ले ले। वो थक चुका था, बोझ उठा उठा कर वो अकेला सहते सहते थक गया था। कई बार आपको लगता होगा, मैं कब तक अकेले सहूं परमेश्वर, मैं कब तक अकेले रहूं प्रभु? क्या मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा? क्या मेरे लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई? मेरे प्रियो, मूसा बड़ा स्पष्ट था। हमें भी आवश्यकता होती है सहयोगियों की। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें भी विश्वास योग्य लोगों की जरूरत होती है। हमें भी ऐसे लोगों की जरूरत हो जो निस्वार्थ रूप से तिमुथियुस के जैसा सेवा करें। हमें भी ऐसे मित्रों की जरूरत हो जो सिलवानुस के तरह हमारे साथ हर कार्य में, चाहे वो दुख उठाने में भी वो हमारी सहायता करे। कई बार हम सुख के समय तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, परंतु दुखों के समय या सेवा में भी कई बोझ आते हैं, उस दुखों में उठाने के लिए कोई सहयोगी नहीं होते। परंतु सिलवानुस हर जगह उसके साथ था, जेल खाने में भी उसके साथ था। मूसा कह रहा, मैं अकेले इनका बोझ नहीं उठा सकता, मुझसे सहा नहीं जा रहा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायली पुन्नियों में से 70 ऐसे पुरुष को क्या कर इकट्ठा कर, जिन्हें तू जानता है, और उन सबके नाम को परमेश्वर उनको लिखने के लिए कहा। और परमेश्वर ने कहा, मिलाप वाले तंबू के पास तुम सब इकट्ठा होना, और जब तुम इकट्ठा होगा तो परमेश्वर कहता है, मैं उतर कर उनसे बातें करूंगा, और मैं जो आत्मा तुझमें, यानी जो बोझ मैंने तेरे अंदर डाला है, जो चिंता तुझे इजरायलियों की अगुवाई के लिए है, वही बोझ मैं तुझ में से लेकर उनमें डाल दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें ऐसे सहयोगियों को देता है जो आपके लिए, आपके अंदर जो परमेश्वर ने बोझ डाला, उसी बोझ को उठा सके। जैसे यीशु मसीह कहता है, मेरा भोजन ये है कि मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करूं। उसके अंदर बोझ था पिता की इच्छा को पूरा करने का। मूसा के अंदर बोझ था परमेश्वर के लोगों को बंधुआई से छुड़ाकर उसको कनान देश ले जाने के लिए। और मूसा उन लोगों की अगुवाई करते करते थक गया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं उतरूंगा और जो आत्मा तुझमें हो उनको उनमें से लेकर उनमें समाऊंगा। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो, वो कह रहा ताकि तुझे और भार ज्यादा उठाना ना पड़े, और इन लोगों का भार तेरे संग वो भी उठाएंगे, और तुझे अकेले उठाना ना पड़ेगा। वो तेरे भार को उठाने में तेरी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसे साथी, ऐसे सहयोगियों को देना चाहता है मेरे प्रियो, जो हमारे साथ हमारे भार को साझा करे, अपने वरदानों के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ हमारी मदद करे। हर कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर कार्य, एक कार्य को करने के लिए वो सब कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है, वो उन योग्यताओं में भी नहीं है। इसलिए हर एक अपना अपना कार्य को करने के लिए परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ेगा।
हमारे साथ जोड़ने वाला परमेश्वर है, ताकि वो अपना अपना कार्य को क्या कर सके, बोझ उठा सके। सेवकाई में भी अलग अलग क्षेत्र है मेरे प्रियो। कुछ भोजन को खिलाने के लिए है, कुछ लोग आराधना करने के लिए है, कुछ लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए है, लोगों की सहायता करने के लिए, कुछ प्रार्थना निवेदनों को लेने के लिए, उनके विषय पर प्रार्थना करने के लिए। ऐसा हरेक को परमेश्वर सेवा के लिए बोझ को देता है, और वो कलीसियाओं में जुड़ते हैं, और कलीसिया में उस कलीसिया के साथ जुड़ करके उस भार को उठाते हैं। अगर अकेला पासबान उस बोझ को नहीं उठा सकता है, एक अकेला अगुआ उस बोझ को नहीं उठा सकता, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आता है जो उनके साथ मिलकर के उस भार को, उस बोझ को क्या कर सके, उठा सके। आज मेरे प्रियो, हम सोच सकते हैं क्यों मुझे ये बोझ उठाना पड़ रहा है, हम थक जाते हैं ऐसा करके, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर, मुझको ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो इस भार को, इस बोझ को उठा सके। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा से लेकर उनमें समाऊंगा, और वो तुम्हारे साथ भार को उठाएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। परमेश्वर इस प्रकार से, जब आप गिनती 11 अध्याय के जब 23 से पढ़ते हैं, तो यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा के हाथ छोटा हो गया? अब तू देखेगा मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुम्हारी आत्मा से लेकर उनमें समाऊंगा, परमेश्वर ने उन सबको मिलाप वाले तंबू में बुलाया, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया उनके लिए। परंतु 2 व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए, परंतु उनके नाम थे। उन 2 व्यक्तियों के नाम थे, जिनमें से एक का नाम था, यहाँ लिखा है इल्दाद, और दूसरे का नाम मेदाद था, जो तंबू के पास नहीं है। हालांकि उनका नाम था उन 70 पुरुषों में, लेकिन वो नहीं आए। शायद वो मूसा की सहायता करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अंदर भी वही बोझ आ गया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे लोग होंगे जो लगेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आप उनके जीवन को देखकर निराश हो जाते हैं, क्यों ये हमारी सहायता नहीं करते। लेकिन वो परमेश्वर है जो बोझ को उनके अंदर डालेगा, और वो जो नहीं आना चाहते, नहीं करना चाहते, वो भी उस बोझ को उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कह रहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, तो देखेगा परमेश्वर जो वचन को दिया है वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में सहयोगियों को देने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर को देने जा रहा है। परमेश्वर आपको मददगार देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में प्रोत्साहन को देने वाला, आपका मार्गदर्शन करने के देने के लिए, आपका संरक्षक बनने के लिए मेरे प्रियो आपके लिए सहयोगियों को देने जा रहा है। अगर आप अकेले हैं, आपको लग रहा है मेरा विवाह नहीं हुआ, परमेश्वर आपको ऐसे ही साथी को, जीवन साथी को देने जा रहा है जो आपका भार उठा सके, जो आपकी सहायता करे। परमेश्वर ने प्रारंभ में ही इस बात को दिखाया, जब उसने आदम के लिए हवा को बनाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायिका बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहा था, उसने कहा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा, और उसने पवित्र आत्मा को दिया। और इस संसार में भी हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें लोगों की जरूरत है, मनुष्य की जरूरत है। और परमेश्वर अपनी आत्मा में से वो बोझ को उनके अंदर डालेगा, जो बोझ आपके जीवन में, और वो आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे मेरे प्रिय। और ये परमेश्वर करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं होगा, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने वचन दिया, तुम देखोगे मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, आज अगर आप अकेले हैं, अकेले भार उठा उठा कर थक गए, तो आप कह सकते हैं, प्रभु मुझे एक सहायक की जरूरत है, मुझे सहायता करने वाली की जरूरत है, प्रभु मुझे जीवन साथी की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मूसा ने स्पष्ट कहा, परमेश्वर मैं अकेला इन भार को नहीं सह सकता। हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस प्रेरित के लिए सिलवानुस और तीमुथियुस को परमेश्वर ने उसके साथ जोड़ा। वो विश्वास में तीमुथियुस उसका पुत्र के जैसा विश्वास योग्य होकर उसकी सहायता करता रहा, और आगे चल करके वो इफिसुस की कलीसिया का पासबान बन गया। सिलवानुस और पौलुस मिलकर कई कलीसियाओं की स्थापना किया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में सहयोगियों को देना जानता है। परमेश्वर सहयोगियों को देना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या हम मांग रहे हैं परमेश्वर से? मूसा ने मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने ये करके उनके लिए दिखाया। और परमेश्वर ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया तुम देखोगे मैं उसे पूरा करता हूँ कि नहीं। और ये किया। वो 70 पुरुष में से 2 पुरुष नहीं भी आए, परंतु उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा वैसे ही उतरा, और वो भी नबूवत करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक था और चुने हुए में वीर था, उसने मूसा से कहा, मेरे स्वामी मूसा उनको रोक, वो नबूवत कर रहे हैं। वो परमेश्वर का
वो यहोशू इस खोज में था, मूसा का सेवक के रूप में था, परंतु वो चाहता था कि परमेश्वर मूसा से जैसे बात कर रहा है केवल मूसा तक सीमित रहे। यहोशू नहीं चाह रहा था वहाँ कि और सब लोग भी वैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तब यहाँ मूसा उससे कह रहा है, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता यहोवा सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समा देता। कई बार कुछ लोग सोचते बस मैं ही काफ़ी हूँ, मेरे ही द्वारा परमेश्वर कार्य करे। नहीं, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा भी वही कार्य करे। जो बोझ मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला, वही बोझ आपके अंदर भी परमेश्वर डालना चाहता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि एक व्यक्ति भी अंधकार में, पापों में, बुराइयों में अपने जीवन को जिए। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय जो सत्य से अनजान है, कितने ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, पापों में जीवन को जी रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक रोशनी को नहीं देख पाए मेरे प्रियो। आज उनको भी प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आप सहयोगी बन सकते हैं हमारे लिए, आप सहयोगी बन सकते हैं सेवकाई के साथ जुड़कर। आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए ताकि उन लोगों तक भी ये सुसमाचार पहुंचे और वो लोग भी प्रभु को जान सके, वो सत्य को भली भांति जाने और जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया। वो नहीं चाहता एक मनुष्य भी नाश हो, कोई मनुष्य भी नाश हो मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग पापों में, बुराई में, इन व्यसनों में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। गंदी आदतों में पड़े हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, पापों में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं मेरे प्रियो। वो सत्य से अनजान है मेरे प्रियो, वो सत्य को जानते नहीं मेरे प्रियो, परंतु उन तक भी यीशु समाचार पहुंचना चाहिए, आनंद का सुसमाचार पहुंचना चाहिए। उनकी पापों की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह आया और वो चाहता है कि वो अपने जीवन में अकेला ना भटके मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए एक सहयोगी को दिया, पवित्र आत्मा को, और उसने कहा मैं तुमको अकेला, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए वो पवित्र आत्मा हमें दिया। आज वही आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। वही आत्मा हर एक लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके जीवन में वही बोझ को डालना चाहता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके, उन्नास होती आत्माओं के लिए बोझ को उठा सके मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ हल्का है। वो कहता है तुम अपना बोझ, अपनी चिंता को मुझ पर डाल दो और मेरे बोझ को तुम उठाओ, मेरे भार को तुम उठाओ। मेरा भार, मेरा जुआ क्या है? हल्का है। वो कहता है आज हमें इस कार्य में लगना है मेरे प्रियो। आज हम आंसू बहाते हुए अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। जो दूसरों की खेती को सींचता परमेश्वर उसकी खेती को सींचेगा। जो दूसरों के लिए आंसू को बहाता है, दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपके परिवारों में बंधनों को तोड़ेगा। जो आत्माओं को जीतने के लिए, आत्मा बचाए जाए इसके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनके परिवार, उनके घराने की आत्माओं को बचाने जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में ऐसा कार्य करे। परमेश्वर अपना सहयोगी को आपको देना चाहता है और वो ना सिर्फ अपना आत्मा मेरे प्रियो, परंतु आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता है जो आपके मददगार हो। सो परमेश्वर पिता ये करने जा रहा है आपके जीवन में, क्योंकि उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो मैं अपने वचन को पूरा ना करूं। परमेश्वर कहता तू देखेगा मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। और ऐसा करके परमेश्वर ने मूसा के साथ, उन 70 पुण्यों के साथ क्या, वो परमेश्वर आपके साथ करेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरेगा। आपके साथ जुड़े हुए लोग भी आप ही के जैसा बोझ को रखेंगे और आपकी सहायता करेंगे मेरे प्रियो। जब एक व्यक्ति जब खड़ा होता है, उसके परिवार के लोग अलग 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 विचारों में होते हैं और बहुत सहायता नहीं करते, लेकिन जो बोझ आपके अंदर है वही बोझ आपके परिवार के लोगों के अंदर भी परमेश्वर डालेगा ताकि वो आपके साथ खड़े होकर उस बोझ को उठा सके मेरे प्रिय। परमेश्वर ये करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे सहयोगियों को, ऐसे साथी को, ऐसे मित्रों को आपके जीवन में जोड़ने जा रहा है। अगर आप अकेले हैं, परमेश्वर ऐसे अविश्वास योग्य एक सच्चे जीवन साथी को आपके जीवन में जोड़ने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अबा हम आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आज पिता परमेश्वर, जैसे मूसा ने कहा मैं अकेला हूं और मैं इस भार को नहीं सह सकता, हाँ प्यारे पिता, उसने बड़े स्पष्ट होकर इस बात को कहा। आज हमने देखा प्रभु पौलुस की सेवकाई में सिलवानुस और तिमुथियुस प्रभु जी उसके सहयोगी बनकर प्रभु विश्वास योग्य होकर प्रभु जिनके साथ खड़े रहे। आज खुदा
आपके बच्चों के जीवन में जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो पिता परमेश्वर स्कूल कॉलेजों में मित्रता के रूप में हो, हाँ पिता, चाहे परमेश्वर जीवन साथी के रूप में, चाहे सेवकाई के रूप में हो, चाहे अपने कार्य के क्षेत्रों में परमेश्वर पिता, हाँ पिता, उन्हें ऐसे सहयोगियों की जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, उनके लिए स्वर्गीय मददगार परमेश्वर होने पाए। और हर एक ऐसे लोग परमेश्वर जो पिता गलत तरीके से आपके लोगों की सहायता करने के लिए आते हैं, जो काम को बिगाड़ने के लिए आते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को उनके जीवन से आप दूर हटाइए प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, और ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो आपके बच्चों को कुछ समय के लिए प्रभु अगुवाई करते हैं, परंतु जब अलग करता है तो प्रभु आपके बच्चे उन बातों में निराश ना होने पाए, परंतु आगे बढ़ने वाले हो सके। अब आप परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी प्रभु आपके चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए। आपके वचन में लिखा आपके कोड़े खाने से चंगे, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से निकलो, छोड़ो और जाओ। इसी घड़ी अंधकार के सारे बंधन टूटे, हर प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र की सारी शक्तियों के प्रभाव आपके लोगों के जीवन से उनका असर बेअसर होने पाए। हर प्रकार के चक्कर की आत्मा, उल्टी और दस्त की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोगों को परमेश्वर हानि और नुकसान की सारी आत्माओं को बांधते। आपका वचन कहता है भजन संहिता में, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नागा, या वह परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आज तेरे बच्चों के लिए जो भी विपत्ति की बातें कही गई, वो सारी विपत्ति के सारे पिता परमेश्वर कार्य प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। अब परमेश्वर आपके लोग स्वस्थ जीवन को जिए। प्रभु आपका वचन कहता, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु हर रोगों से, महारोगों से तू बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हर बलवंत सांडों की आत्माओं को परमेश्वर, जो तेरे बच्चों को नुकसान करने के लिए भेजी गई दुष्ट की शक्तियां, हम यीशु नासरी के नाम से उसे बांधते पिता परमेश्वर। प्रभु तू अपने बच्चों का दृढ़ चट्टान और ढाल है परमेश्वर, तेरे बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। और इसी घड़ी आपका सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर आपके लोगों के जीवन पर बने रहने पाए। प्रभु आपके लहू के बाड़ा पिता परिवारों के ऊपर बना रहे। प्रभु आपका तेज, आपका प्रकाश परमेश्वर आपके प्रियजनों के परिवार के ऊपर बना रहने पाए। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग बेरोजगार हैं प्रभु उत्तम जॉब से ब्लेस होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता निश्चय करके आप उत्तम जीवन साथी से अपने लोगों को आशीषित कर रहे हैं प्रभु जी, और निश्चय अपने वचन को दिया तो आप इसे पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता हम आपको देते हैं पिता। एक एक प्रियजन परमेश्वर, मेरे एक एक प्रिय भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग, बेटे बेटियां, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु आपके अद्भुत सुरक्षा में पाया जाए। आपका शांति, आपका कल्याण, आपकी कुशलता परमेश्वर, आपकी भलाई उनके जीवन का भाग बनने पाए। आपका धन्यवाद पिता। अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया शून्य अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।